हिंदी के नए सेगमेंट में आपका स्वागत है फिर से। चलिएगा, अब तक हमने जो पढ़ा है सर, क्या क्या पढ़ लिया आपका? वर्णमाला हमने पढ़ ली, कंप्लीट पढ़ ली, ठीक है ना। उसके बाद में हमने संधि पढ़ ली, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैडम आपको पढ़ा चुकी है क्या? अलंकार पढ़ा दिए, उनमें आपके शब्दालंकार पढ़ाए उन्होंने, अर्थालंकार नहीं पढ़ाए, पूरे नहीं पढ़ाए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ा दिए। चलो, अच्छी काम की चीजें पढ़ा दी। मैं अभी जो आपको आज समास कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसके साथ में आपको एक पीडीएफ जाएगी, किसकी? विलोम वाली, ठीक है ना। कंप्लीट जाएगी, अभी मैं भेज दूंगा, मेरे पास है, अभी ले आया हूँ, लैपटॉप में नहीं, इसी में, ठीक है ना। तो फिक्र ना करना, वो मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी एक और बात आपकी, ये तो हो गया आपकी। अच्छा, इसके बाद में जो चैप्टर कराने वाला हूँ, तो रस चंद अलंकार भी हो सकते हैं आपके। अलंकार तो आपके करा दिए, रस चंद, उनमें से चंद करा दिए, कुछ चीजें मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा दूंगा। दूसरी एक और बात आपका, जो लास्ट में जो चैप्टर कराऊंगा मैं, वो कराऊंगा कौन सा वाला? वाक्य शुद्धि वाला, जो पहले टाइम पे भी करा था। कुछ रूल है, जल्दी से निपटा लेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद में वर्तनी शुद्धि वाला मैडम एक लेक्चर लेके आएंगे आपका 11 तारीख में, ठीक है ना। एक उनका बेहतर है, वो मेरे से बेहतर है, ठीक है ना। तो वो लेके आएंगे। इस बीच में हम क्या करेंगे, हर रोज का टारगेट है, आज आपको विलोम का पूरा करना है, ठीक है ना। 5 से 6 पेज हैं, एक बार पढ़ लेना आज, याद हुआ नहीं हुआ बाहर जाए। दूसरा फिर कल पढ़ लेना है, तरसों फिर पढ़ लेना है, एक समय क्या होगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नोट दी जाए तो आपको ये लगना है कि आपको काम पूरा करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलेगा, विलोम वाली दी जाएगी, बाकी यहाँ चलाने का मतलब नहीं, स्टुपिडिटी हो जाएगी। जो आपको आ रहा है दूसरी बार में नहीं लिखना, दूसरे तीसरे दिन भी नहीं लिखना अभी, ठीक है ना। करते जाओ। ऐसा है लास्ट में सर कि जो अब आप हाथ रख के लिखना उस पे, हाँ क्या आपका इलाज करो तो साइड में छुप जाता है, वो केवल वो रहेगा। आप पढ़ते जाना, जो परेशान करे तीसरे दिन भी उसको लिख लो। मुश्किल से आपके 15 या 20 निकलेंगे तो परेशान करेंगे, इतना कोई दिक्कत है? तरीका सही है, तो यही है। क्योंकि देखो यहाँ पे करेंगे तो रिपीट कर रहे उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे आपका सफर चलता है, आपका कौन सा वाला चलेगा। तो हमने वर्ण विचार कर लिया। हिंदी में जो व्याकरण में हमने पहले देखा था वर्ण विचार, फिर उसके बाद में आपका शब्द विचार, वर्णमाला उस क्रम में हमने अच्छे से पढ़ी थी। अब चलते हैं सर हम कहाँ पे, आपका शब्द पे। शब्द होता क्या है? वर्णों का सार्थक मेल है। क्या है भाई? वर्णों का मेल तो है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए, वो आपका शब्दकोश में होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका शब्द नहीं होएगा। वर्ण तो कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन उससे आपका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है, जैसे ठीक है ना, ये विचार लिखा हुआ है, क ख ग से कुछ भी बना दूं, ठीक है ना, क ख ग ग च च ज ज लिख दिए, इनका कोई अर्थ निकल रहा है, वो तो क्रम है, वो बात ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, तो कहने का मतलब जैसे मैं बोलूं कमल, ठीक है ना, हम क्या पढ़ते हैं आपका, जैसे कमल है, मैं थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है सर, आपका कमल, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही है, नहीं बन रही है? हाँ, इसमें वर्ण क्या है सर, क म ल, ये वर्ण है कि नहीं है? ठीक है ना। अरे वर्ण अक्षर की लाइक अभी नहीं जा रहे, हिंदी में ज्यादा ड्रामा होता है, आप फालतू में जो है संस्कृत वाला वो करके कर देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, हालांकि हिंदी क्या है सर, अक्षरात्मक है, इसमें जो है क्योंकि अ छिपा हुआ है ना, उस हिसाब से मान लो क्या है आपके, ठीक है, अक्षर नहीं है। लेकिन क्या है देखो, अच्छा इसमें कितने आपके अक्षर है? 3 अक्षर है। वर्ण कितने? 6 है, ठीक है, चलो वो बात अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, क म ल, ये क्या हो गया सर, वर्णों का, अरे ठीक है 6 है, तो क्या हुआ, लेकिन क्या है सर आपका, एक सार्थक मेल है, ठीक है ना। अब इसको क्या करूं आपका, इसको मैं क्या करूं आपका, इन्हीं तीनों में से मैं बनाऊंगा। इसको ल को क्या ले आऊं यहाँ पे, तो क ल म, इसका भी क्या है, एग्जैक्टली बनता है। लेकिन अच्छा ये मैं बनाऊं तो इसका कोई मतलब है नहीं है, लकम कुछ होता है नहीं होता है, इसका मतलब केवल मेल होने से नहीं चलता है, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो शब्द क्या है, वर्णों का मेल तो है लेकिन सार्थक मेल है,
तो परिभाषा क्या बनेगी, आपका वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा ये यहीं पे रहेगा आपका। ठीक है सर, वर्णों का सार्थक मेल। अब भाषा निर्माण का मुख्य आधार ये है, भाषा में शब्द ही तो होते हैं। किसी भी भाषा के शब्दकोश को आप बेहतर जान जाइए, वो भाषा आपको समझ में आ जाएगी। ग्रामर अलग चीज होती है। क्या आप बचपन से जब बड़े होते हैं तो क्या आपको ग्रामर सिखाई जाती है, क्या आप शब्दों से सीखते हैं? ये क्या बेटा, ये आप बोलते हो ये क्या है, बार बार आपका इंक्विजिटिव होते हो, जब बचपन में होते हो ना, छोटे होते हो, हर चीज पूछ रहे होते हो, क्योंकि दुनिया आप नए होते हो। छोटा बच्चा देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, नहीं करता है क्या? उससे पूछो, वो आपका चैन ही नहीं लगने देगा, वो पूछेगा ये क्या है, ठीक है ना, वो क्या वही है, ये यहाँ क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। एक समय ऐसा आ जाएगा तो चुप, तुम दूसरी टेंशन में होगे और तुम उसको डांट रहे होगे। सर उसकी गलती नहीं है, वो तो इनक्विजिटिव है, वो दुनिया में हर चीज जानना चाहता है। ठीक है ना, चलेगा। तो भाषा का निर्माण का मुख्य आधार है, क्योंकि शब्दकोश ही तो है, शब्द जितने जितने ज्यादा होंगे वो भाषा उतनी समृद्ध होती है। ठीक है ना, इसलिए भाषाएं क्या करती है, दूसरी दूसरी भाषाओं से शब्दों को भी समाहित करती है। हम ये कहते हैं यार इसने ये क्यों ले लिया। आपकी जो साइकिल होती है ना, उसमें सारे अंग्रेजी भाषा के लिए हुए हैं, उठा लो। उसमें जो रिम होती है, रिम, टायर, ट्यूब, पंचर, सर हिंदी का नहीं है। कैरियर पीछे होता है, कैरी करने वाला कैरियर, ठीक है ना, हैंडल, चेन, कवर, ठीक है ना, सीट, एक्सल, सर ये सारे इंग्लिश के। साइकिल शब्द भी इंग्लिश का। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विचक्र वाहिनी। ठीक है सर, ऐसे करके आपका रहता है। तो ऐसे ही क्या करती है भाषाएं आपके। अच्छा चलो, ये आपने हिंदी की बोली, अब बताओ क्या इंग्लिश में भी कुछ चीजें स्वीकार करनी है, हाँ की करिए। आपकी मम्मी की चप्पल सीधी कहां पहुंच गई, इंग्लिश डिक्शनरी में। आप स्लीपर्स बोलने की जरूरत नहीं है, चप्पल भी चल जाएगा, चप्पल्स, वेयर इज माय चप्पल्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, चप्पल आपकी इंग्लिश में स्वीकार हो गया। ठीक है ना, सेल्फी शब्द नया गढ़ा गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से, अरे यार अभी गए, अरे यार हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं अरे यार, ये इंग्लिश में आपका हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके भाषाएं एक दूसरे से आदान प्रदान करती है, शब्द जो है ना आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलेगा। भाषा की स्वतंत्र इकाई भी है, भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, आपका शब्द है। ऐसे करके प्रश्न आ सकते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द, भाषा निर्माण का मुख्य आधार शब्द, भाषा की स्वतंत्र इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, गुड, सही जा रहे हो, चलेगा। भाषा की समृद्धि उसमें एक शब्द भंडार से होती है, मैंने बताया जिस भाषा का जितना शब्दकोश ज्यादा बड़ा होगा ना सर, वो भाषा उतनी क्या है, समृद्ध होगी। ठीक है ना, चलेगा। सार्थक ध्वनि समूह क्या है आपके, ठीक है ना, शब्द क्या है असल में, सार्थक ध्वनि समूह। अरे ये वर्ण क्या है, ध्वनियों का क्या है, एक आपका लिखित रूप है ना। ठीक है ना, चलेगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है सर, वाक्य है, मैंने बता दिया। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, पहले अलग क्वेश्चन थे, सारी चीजें होगी। ये जो है ना शुरुआत में बड़े परेशान करते हैं, सारे क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं। आगे चलिएगा सर, इसके बाद में देखेंगे आप। अब कब क्या है आपका, वाक्य से बाहर है, सत्ता के बारे में बात करेंगे। शब्द की सत्ता कहाँ है, कब उसको शब्द बोलेंगे, जब तक वो शब्द से बाहर है तब क्या है वो आपका, सॉरी वाक्य से बाहर है तब क्या है वो शब्द है। और जैसे वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, तब हम उसको शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने बोला आपका कलम, ठीक है ना, ये क्या है सर, शब्द। ठीक है, मैंने बोला आपकी कलम अच्छी है, कलम बताओ ये क्या है, यहाँ पे पद है, ये शब्द नहीं है, क्योंकि अब उसमें वाक्य के वाक्य के कहें या व्याकरण के नियम लागू हो गए, व्याकरण के नियम लागू हो गए उसमें, इसलिए वो शब्द न होकर के क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, शब्द ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है, क्योंकि व्याकरणिक नियम उस पर लागू हो जाते हैं। ठीक है ना, पद कहेंगे या शब्द रूप कहेंगे। ठीक है ना, चलेगा। प्रत्यय आवश्यक है, भले ही प्रत्यय ना लगा हो, लेकिन फिर भी इस पर शून्य प्रत्यय लगाया जाता है, शब्द में होना चाहिए। ठीक है ना, शून्य प्रत्यय इसको बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, जीरो है ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शून्य प्रत्यय। ठीक है ना, शब्द में शब्द रूप में देखो, शब्द रूप क्या होता है, जिसमें प्रत्यय आवश्यक है।
बिना प्रत्यय के वो शब्द रूप नहीं होगा। अब डिटेल की बात है यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। शब्द क्या है और पद क्या होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द हो जाए उसको वही क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है, ठीक है ना। बस इतना ही होता है। अब शब्द के सर चार भेद हैं, व्याकरण की प्रकार के आधार पे, रूप के आधार पे या प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। तो बात करेंगे, चलिए उसमें विकारी हो गए, अविकारी हो गए, ठीक है ना। ऐसे करके आप करेंगे। इधर आ जाओ, उत्पत्ति है स्रोत के आधार पे, उनकी चर्चा हम करेंगे अभी। उत्पत्ति है स्रोत के आधार पे। तीसरा बात करेंगे रचना है बनावट के आधार पे, किसके आधार पे, रचना बनावट के आधार पे। चौथा आपका अर्थ के आधार पे। चलो सर आपका आधा सिलेबस है। पहले हमने क्या बात करी सर, आपकी व्याकरण के प्रकार के आधार पे, ठीक है ना। जिनको क्या बोल देते हैं, आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे करके देखो उसमें आपके 8 है सर, विकारी और अविकारी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सारे करा दिए मैंने, करा दिए ना। तो बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। आदि जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, यही तो होते हैं, अब ग्रामर नहीं बनाते, ठीक है ना। आगे अविकारी क्या है सर, या अव्यय जिनमें परिवर्तन नहीं आता सर, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये सारे करा दिए, करा दिए नहीं करा दिए। अरे वाह यार, सच्ची में आपका सिलेबस हो गया, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो तो ये हो गए, तो बहुत बड़ा हो गया, पूरा सिलेबस में हो गया। चलो आ जाओ, अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये वाले, इनमें से कौन करा दिया, तत्सम तद्भव करा दिया। तुम कहते हो सिलेबस नहीं हुआ, तो पुराने में तो कराया है ना। चल ठीक है, देखते हैं। चलो आ जाओ, अब रचना बनावट के आधार पे, अरे बालक सुन ले, रचना बनावट के आधार पे देखोगे रूढ़, यौगिक और आपके योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, पहले बात करेंगे यौगिक वाले। इसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ये वाले आते हैं, ऐसे करके शब्द बनते हैं। तो हमने अभी पढ़े थे कौन से वाले, संधि वाले। संधि शब्द कौन से होते हैं, जिनमें आपका, ठीक है, क्या होता है, वर्ण विकार होता है। संधि आप जानते हो ना, वर्ण विकार होता है संधि, जिसमें क्या होता है, आपका एक शब्द और दूसरे शब्द उनके आपस में वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे, ये उनकी क्या होगी, संधि होगी, ठीक है ना। वर्णों में परिवर्तन आ जाता है, यही तो हमने कल पढ़ा था। अब एक और समास, समास किसमें आता है, ये रचना के आधार पे कुछ शब्द बनेंगे, जिन शब्दों को बोलते हैं सामासिक शब्द। क्या बोलेंगे, जैसे दशानन शब्द है, वो कैसे बना है सर, उसमें अर्थ छिपा हुआ है। दस है आनंद जिसके, अर्थात दशानन बहुव्रीहि समास है ना। कहने का मतलब क्या है, कुछ शब्दों का निर्माण सामासिक समासों के द्वारा होता है, इसलिए उन शब्दों को क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं। संधि शब्द हमने देख लिया, ठीक है ना। विद्यालय, विद्यालय देखो सर, विद्या का अर्थ कुछ और है, आलय का अर्थ कुछ और है, घर। विद्या का अर्थ कुछ और है और घर का अलग है, लेकिन विद्यालय आलय जो है, विद्यालय कुछ और चीज होगी, ठीक है कि नहीं। विद्या तुम्हारी कोटिंग में रहेगी, आलय घर तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन विद्यालय बोलोगे तो आप ये नया शब्द कर लिया, ठीक है ना, नए शब्द का सृजन हो गया। ऐसे ही नए शब्द का सृजन होता है सर समासों के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर ये अर्थ के आधार पर ये आपके निरर्थक, सार्थक, ठीक है ना। इनमें से देखेंगे सार्थक वालों में कौन कौन से, पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक, एकार्थक, अनेकार्थी, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक वाले, तो वो कौन से वाले एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन से आपको दे दिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे जा चुकी है, पीडीएफ जा चुकी है सर, इसको करो रोज, ये बेस है आपका, यहीं से मैं शुरुआत करवाता हूँ, ठीक है ना। कर क्या है इसको, ठीक है ना। इसके बाद में आज में जो आपको दे दूंगा ये वाला पोर्शन है सर, ये आपका आधा है सिलेबस। जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से आधे आते हैं, है ना। एक दो विलोम से आएगा, ठीक है ना, एक दो इनमें से आएगा, एक दो इनमें से आएगा, सर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए। और एक आएगा साथ आपका पैसेज जो फ्री का है, उसकी कुछ टेक्निक बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या है, हिंदी भी तो सही आ रही है, पर आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये फ्री के नंबर है सर, विलोम वाले, पर्यायवाची वाले, या आपकी मेहनत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। चलो तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, चलेगा। तो आपका सामासिक वाले को संधि वाला करा दिया, अब हम करेंगे आपका सामासिक वाला, ठीक है ना। समास क्या होता है सर, समास का अपोजिट क्या होगा, व्यास। समास का विपरीत क्या हो जाता है, समास
जोड़ना किसी चीज को, ठीक है ना। व्यास का मतलब अलग करना, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका अर्थ होगा आस, समान बैठाना है, ठीक है ना। और इसका मतलब है संक्षिप्तीकरण। समास प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कई शब्दों को मिला करके शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है ना। विस्तार में, ज्यादा विस्तार में कहा जाता है वो बुद्धिमानी थोड़ी ना है। आप एक शब्द में सारी बातें कह जाओ, उसमें बुद्धिमानी मानी जाती है। तो समास कहीं ना कहीं आपको भाषा को समृद्ध करते हैं। बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में आप बखान कर जाते हो, वो समास आपका कमाल करता है, ठीक है ना। तो संक्षिप्तीकरण करना या लघु करना समास का आपका अर्थ बनता है सर, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द, साथ में सार्थक भी होना चाहिए। नया तो बन गया लेकिन अर्थ नहीं है, तब भी वो शब्द नहीं है। शब्द की हमने शुरुआत में परिभाषा ही पढ़ी थी, कैसा होना चाहिए, मेल तो होना चाहिए, साथ में क्या है, अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका। यहीं पे मैंने बोला था संधि में वर्ण विकार होता है और इसमें क्या है सर, शब्द विकार है। समास क्या है, शब्द विकार, शब्दों के परिवर्तन से आपका बनता है, शब्दों के मेल से बनता है समास, और वर्णों के मेल से बनती है आपकी संधि, ठीक है ना। संधि में परिवर्तन कहाँ आता है, वर्णों में। यहाँ पे पूरे शब्द में आ जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है, इसको तो मैं आपका क्या करूंगा, लास्ट में आपको जो है ये जो, ठीक है, इसी को करना है। वीडियो से केवल लिख लेना, केवल लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अभी हम पढ़ने के लिए आगे जाएंगे, इसको मैं वापस लेके आऊंगा आपको, ठीक है ना। चलेगा, ये पॉइंट जो है ना, ये आपकी काम की है, इसी से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहे घर पर देख लेना, चाहे यहाँ पे देख लेना, पर समझना जरूरी है, सारा क्लियर इसी में। अव्यय से अव्यय भाव है, कर्मधारय विशेषण लावत है, जहाँ बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। द्वंद्व में और छिपे दुग में गणना का पद आ जावत है, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे कोई पद नहीं कीमत पावत है, ठीक है ना। ये कविता है ना, बड़े काम के, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, चलेगा। तो ये कविता हो गई, आगे चलेगा। तो कविता हम पहले क्या था, अव्यय से अभिभाव है, कर्मधारय विशेषण लाभ है, जहां बीच में दूसरे लाइन में, जब बीच में कारक दूसरे लाइन में, ठीक है ना। ये है कौन सा, तीसरा वाला, जब बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। द्वंद्व और छिपे दुग में गणना का पद आ जावत है, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान है कोई पद नहीं कीमत पावत है। हो गया ना, ठीक है ना। कितने समास हैं, कैसे करके, चलो बात करेंगे। अभी उनमें से भी क्या है, कौन से मूल हैं, कौन से आपके बने हैं, उनकी भी बात करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, पहला है हमारा कौन सा, अव्ययीभाव समास। कौन सा वाला सर, नाम पे जाएंगे। अव्यय से अव्यय भाव रहे। अभिभाव का मतलब क्या है, अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा समास जिसमें लिंग वचन कारक के द्वारा आपका परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे को आपका क्या बोलेंगे, आपका। तो समास विग्रह या विच्छेद देखने पड़ता है। प्रथम पद क्या रहेगा सर, आपका अव्यय रहेगा, ठीक है ना। प्रधान भी रहेगा, लिंग वचन कारक से कोई अप्रभावित रहेगा, ठीक है ना। आपका चार्ट देखिएगा, इसने क्या बोला, अव्यय से अभिभाव रहे। आपको ये करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। अव्ययीभाव समास में क्या होता है सर, पहला पद क्या रहता है, प्रधान रहता है और अव्यय भी रहता है। दूसरे की हम बात नहीं करेंगे, मेन फोकस किस पर है, पहले वाले पे। वो अव्यय रहता है और प्रधान भी रहता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, लिंग वचन कारक काल, इससे कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। लड़का के लिए यूज कर लो, लड़की के लिए यूज कर लो, किसी समय में भी कर लो, तभी उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ये अव्ययीभाव समास का आपका क्या है, ये है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, वह प्रतिदिन जाती है, वह प्रतिदिन जाता है, इस पे कोई फर्क पड़ा, प्रति पे, प्रत्यय प्रता, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बेशक, ठीक है, बेहया, बेलिहाज, ठीक है ना। बाकी चीजें बाद में करेंगे। अच्छा चल, यहाँ पे बात करें, पहला प्रधान हो गया, पहला प्रधान इसमें हो गया। अब मैंने क्रम रखा है, इसमें थोड़ा चेंजेस करके रखे थे। तत्पुरुष समास में दूसरा प्रधान है, कर्मधारय में दूसरा प्रधान है, ठीक है ना। अच्छा, द्विगु में क्या है आपका, पहला संख्यावाचक है, ठीक है ना। द्वंद्व में दोनों प्रधान है, इसमें आपका एक भी प्रधान नहीं है, कोई तीसरा प्रधान है। एक क्रम है, मैंने बढ़ाते हुए रखा है इसको, ठीक है ना। तो हमने बात क्या करी, तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद ना प्रधान रहता है, ठीक है ना। माता के बारे में बात करी, राजा की माता, फलानी माता, ढेकाने की माता, माता में परिवर्तन नहीं आया। प्रधान का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। गौशाला, फलानी साला, इसकी साला, अश्वशाला, है ना,
ठीक है ना, सारा में परिवर्तन नहीं आया। आगे बात और करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके क्या रहते हैं, आपके कारक चिन्ह रहते हैं। कारक हमने पढ़ाए थे। कारक कितने प्रकार के हैं सर? 8 प्रकार के, ठीक है ना। क्रम कराया भी था आपका, चलेगा। कारक मैडम ने फिर से पढ़ा दिए, अरे वाह यार, ठीक है ना। चलो तो अच्छी बात है, कारक को एक लिंक करके याद करवा दो, लिखना भी, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में क्या है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है आपका उत्तर पद, क्या रहता है आपका प्रधान रहता है। अभी देखो सारा डिटेल दोबारा से करेंगे अभी, ठीक है ना। अभी तो ना आपके ब्रेन में केवल इन्फॉर्मेशन जा रही है, पूरा आनंद से जब क्लास खत्म होगी ना आपको याद रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी उत्तर पद है। पहला पद किसमें प्रधान है? पहले वाले में। अब क्रम बढ़ता जाएगा, बिल्कुल दोनों पद आप प्रदान कर देंगे, तो टेंशन मत लेना। दूसरा आप किसी में भी प्रदान नहीं है, पहला वाला है किसी में प्रदान नहीं, केवल इसमें क्रम रहना, ठीक है। अब चलिए इसमें दूसरा प्रदान, ठीक है ना। इसमें आपका दूसरा प्रदान इसमें भी है। उत्तर पद बोले तो दूसरा भी प्रदान रहता है। द्विगु वाले में भी आपका, ठीक है ना, पहला संख्यावाची है प्रदान, तो दूसरा संख्या कोई वो थोड़ा ना होता है, बाकी प्रदान है दोनों इसी के। आपको पता हो तत्पुरुष के ही दोनों आगे बचे, तत्पुरुष के ही क्या है बड़े बचे। द्वंद्व हो गया सर, द्वंद्व में दोनों प्रदान हो गए, इनमें भी दोनों प्रदान रहे दूसरे वाले। इसका मतलब ये तीसरे चौथे तक आपके क्या है दूसरे दूसरे प्रदान है। इनमें ड्रामा भीतर कुछ और है, मैं बात बताऊंगा, ठीक है ना। किसी में आपका क्या है, दोनों में क्या है आपका उपमेय उपमान वाला आ रहा है, इसमें क्या है आपका पहला संख्यावाची हो जा रहा है, लेकिन प्रधान वाला आ रहा है। अब इनमें दोनों प्रधान हो गए और यहाँ पे एक भी प्रधान नहीं। क्रम पहले प्रधानता का क्रम समझा पा रहा हूं मैं। हम पहले दूसरी बात डिटेल नहीं कर रहे, हम बाहर जाए, हम ये कर रहे हैं कि कौन सा इसमें प्रधान है। तो पहले हमने क्या बोला, इसमें पहला पद प्रधान, प्रधानता के आधार पर बाकी जो 3 है उनमें दोनों दोनों वाले में तो दोनों बराबर होंगे तभी लड़ेंगे ना। और ये लास्ट वाला बिल्कुल नहीं है, तो बचे बीच वाले कैसे दूसरा प्रधान है, ठीक है ना। कर्मधारय में क्या होता है सर, उत्तर पद प्रधान होता है, बात कर लिया, इसी का बात है, ठीक है ना। इसलिए बोलोगे आपका कि जो मूल आपके समास कौन से सर, तो अव्ययभाव तत्पुरुष, उसके बाद में द्वंद्व और बहुव्रीहि, क्योंकि ये तो क्या है सर आपके इसी से निकले हुए, इसलिए मूल समास आपके 4 है सर। समास की संख्या कितनी है? 6। मूल समास की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। तो समझ में आया, चलेगा। आगे इस पे और डिटेल करेंगे, तब बात करेंगे। तो उपमेय और उपमान विशेषण विशेष का संबंध रहता है कर्मधारय वाले में, किसमें आपके कर्मधारय वाले में, ठीक है ना। तो देखिए इधर क्या है, उपमेय और उपमान के बारे में बात हमने करी। तो उपमान क्या होता है सर, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। उपमान क्या होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे हम किसी के बारे में बोले चंद्रमुखी, तो मुख का वैल्यू ज्यादा है कि चंद्रमा की वैल्यू ज्यादा है? तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अरे मुख तो किसी का भी रह सके, गाय का रह सके, भैंस का रह सके, हाँ समझ आ रही है। तुलना करी जा रही है जिससे उसकी वैल्यू ज्यादा है। अरे आप पढ़ते लिखते हो, आपकी तुलना किसी लोग से करी जाती है कि उससे करी जाती है, फलाने थोड़े जो बता तू क्या कर रहा है, हाँ ना। जिसका मान ज्यादा है वही कैसा उपमान है। मैं यहाँ पे हिंट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो जिंदगी भर हम कलेश में हो जाता है यार, पता नहीं चलता है क्या बोल गए क्या हो गया, एग्जाम में किसको करूं। चंद्रमा की वैल्यू ज्यादा है इसलिए वो क्या है उपमान, जो बच गया सर वो ये है, दो में से एक लेंगे हो गया। बाहर में तो हमारा सीखने का तरीका क्या है, 2 चीजें दे रखेंगे, एक को लिंक करेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे उसी तरीके से आपका क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे सर, ठीक है। चलेगा, इस तरीके से हम देखेंगे, ये सारी चीजें और भी देखेंगे। अब देखो द्विगु में क्या होता है सर, संख्यावाचक आ जाएगा। ये तो पहला पद जो है ना संख्यावाचक रहेगा, ठीक है ना। चौमासा शब्द है सर, 4 मासों का समाहार, जोड़, ठीक है ना। तिराहा 3 दावों का समाहार, इस तरीके से बहुत सारे अभी इसमें पढ़ेंगे डिटेल, आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। सारी चीजें हो गई हमारी। अब द्वंद्व में क्या होता है सर, दोनों ही आपके क्या रहते हैं सर, प्रधान रहते हैं, कोई कम नहीं है, माता पिता, ठीक है ना। इनमें योजक चिन्ह रहता है और छिपा रहता है बीच में, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पति और पत्नी, और छिपा रहता है। और की जगह पे क्या कर सकते हो, केवल जो आपका योजक चिन्ह होता है डैश छोटा सा, उसको कहते हैं जोड़ने वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है, ठीक है। वो द्वंद्व वाला हो गया। और भी चीजें डिटेल करेंगे बाद में। बहुव्रीहि समास में क्या होगा सर, दोनों ही प्रधान रहते हैं। अब प्रश्न करेगा वो, ये बताओ वो कौन सा समास है जिसमें एक भी पद प्रधान नहीं रहता, कोई तीसरा प्रधान रहता है, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक या तीसरा ही कोई क्या रहता है सर, प्रधान रहता है, ठीक है ना। ओके, इसमें बोला घनश्याम,
शब्द बना कैसे? घन कहते हैं बादल और श्याम कहते हैं काला, बादल के समान काला, अर्थात घनश्याम अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है ना। इस तरीके से आपका रहता है ये सारी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, गिरि परिवर्तन, ठीक है ना। आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला अर्थात शिव, ठीक है ना। भगवान शिव को बोला जाता है, ठीक है ना। आशुतोष, इस तरीके से क्या रहता है न, तो आपका क्या है आशु मतलब शीघ्र, आशु भाषण प्रतियोगिता होती है ना, ठीक है ना। आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, ऐसे करके आपके चीजें बनती हैं। तो ये है आपके 6 आपके समास, ठीक है ना। तो आपकी जो कविता है ना वो आपका सारा करेगी। जैसे अभी आपने पढ़ा, कविता देखोगे तो कविता क्या करेगी, ये देखो अव्यय से अव्यय भाव रहे कर्मधारय विशेषण लाभ है, जब बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास क्या होता है। कारक चिन्ह किसमें है सर? तत्पुरुष वाले में। कौन सा पद प्रधान है सर? दूसरा वाला। अव्यय भाव में केवल पहला, बाकी में किसी में पहला नहीं है सर, है ना। अव्यय से अव्यय भाव रहे कर्मधारय विशेषण लाभ होता है। विशेषण कर्मधार दूसरे नंबर पर हमने रखा है ना, नहीं तत्पुरुष रखा है हमने, उसमें तो हमने तीसरे रखा, लेकिन यहाँ तो इसमें करा था, ठीक है ना। कर्मधारय विशेषण लाभ होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्रम ऊपर नीचे हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें तो उसकी परिभाषा दूसरी दे रखी है, ठीक है ना। विशेषण विशेषिका या उपमेय उपमान रख ले किसमें सर? कर्मधारय में, ठीक है। कर्म अच्छे करोगे तो आपकी विशेषता दी जाएगी नहीं, ठीक है ना। चलेगा। कर्मधारय विशेषण लाभ होता है जहाँ बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास क्या होता है। द्वंद्व और छिपे दुग में, द्वंद्व में क्या है सर? और दिग में गणना का पद आ जाता है, ठीक है ना। गणना संख्यावाची पद पूर्व पद रहता है, ठीक है ना। बहुब्री में अन्य प्रधान है, कोई पद नहीं कीमत पावता है। इस तरीके से आपकी कविता बहुत सारा साथ दे जाती है। चलेगा आपका क्या है? चलिए पहला हम उठाते हैं, हमने क्या बोला था सर? अव्यय से अव्यय भाव रहे, ठीक है ना। अव्यय प्रथम पद प्रधान है सर। समास विग्रह या विच्छेद करके देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? पहला पद जो है ना वो क्या मिलेगा सर? अव्यय मिलेगा। अव्यय का मतलब नो चेंज, कौन किससे नहीं चेंज कर सकते? लिंग वचन कारक काल, ठीक है ना। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रधान रहेगा मुख्य रहेगा, ठीक है ना। प्रधान रहने के साथ साथ में क्या है सर? मुख्य भी रहेगा, ठीक है ना। ये इनसे प्रभावित रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद क्या है। दूसरी बात क्या है? इसी में आपकी वैल्यू है उपसर्गों का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। हर रोज, रोज रोज, बेशक, ये सारे क्या है? उपसर्गों का प्रयोग होता है इसमें अव्यय भाव वाले में। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है हाथों हाथ, धीरे धीरे, रातों रात, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सारे होंगे। सर मैंने पहला क्या करा, आ जाओ अगले वाले पे, उससे पहले आपका रिवाइज करेंगे पहला वाला। पहला रूल क्या था? पहला पद अव्यय और प्रधान रहता है। दूसरा क्या रहेगा आपका? इसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये सारा खेल सर। उपसर्ग क्या कहां पे होते हैं सर? पहले वाक्य है, वाक्य से इस साइड में, पहले आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं। सुनो, ये जैसे मान लीजिए शब्द है, शब्द से किस साइड में जो रहे उसको कहते हैं उपसर्ग, और पीछे से रहे, ठीक है ना। आपका पीछे रहता है पता नहीं क्या, ठीक है। तो ये क्या है आपका? इस साइड में रहे तो क्या है आपका? उपसर्ग। आरंभ, आरंभ आरंभ कर लो, ठीक है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तू गुहार दे, ठीक है ना। चलेगा सर। क्या हो गया आपका? तो प्रत्ययों का यूज होगा इसमें, अरे तेरी, उपसर्गों का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और आपके पुनरावृत्ति भी होगी शब्दों की, जैसे धीरे धीरे, रोज रोज, रातों रातों, ठीक है ना। हौली हौली, लख ला के, चलो ठीक है। इसमें क्या है? दूसरा वाला कौन सा सर आपका? तत्पुरुष वाला। तत्पुरुष वाले क्या सर? उत्तर या अंतिम पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा, और कारक चिन्ह रहेंगे, देखने को मिलेगा। जैसे को रहता है ना, नए कर्ता को कर्म से कर्म पहचान संप्रदान का के लिए अपादान से मान काकी के संबंध है मैं पेपर अधिकरण हेरे संबोधन अधिकार। ये उन वालों को ये याद होंगे, उनको है ना, उनको तो डंडे से याद कराया था। बाकी यहाँ कुछ और तरीके से बोलते हैं, हमें वही याद रहता है सर। इस टाइम पे नहीं बदलना है, जो आपको याद है ना उसी से करो, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से
उसमें संप्रदान। अच्छा सुनो सर, ये बताओ, ये है ना बीच लास्ट में कौन सा है? अधिकरण के बाद कौन सा संबोधन आता है ना? कर्ता हटा दिया और पीछे क्या हटा दिया? संबोधन। बाद में बीच में जो 6 रह गए ना वही यूज होते हैं, इसमें कर्ता और आपका संबोधन वाला यूज नहीं होता है। तो हम एक बार कार्य कर ले उससे। कर्ता आपका नंबर 1 है, फोर्टरिंग टेक्निक आपको पता है ना, करने वाली वो तो ठीक है, कर्ता तो आपको पता है, सबको पता है। उसकी आपकी विभक्ति होती है नहीं। कर्म वाला आपका कर्म अच्छे करोगे, हंस बनाओगे कि नहीं? हंस पे क्या है? को है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 पे करण। करण पे उसमें क्या था? ओम था ना, ओम पे करण, ठीक है ना। जैसे करण भी तो आपका क्या है? सूर्यपुत्र है ना, इस तरीके से ओम प्रकाश उसमें रहता है, उसमें भी करण। करण का क्या रहेगा? से का मतलब क्या है सर? से का मतलब क्या है? से के द्वारा मतलब क्या है? इसमें क्या है? साधन है, ठीक है ना, माध्यम है, ठीक है ना। संप्रदान का के लिए, किसी को प्रदान करने के लिए। चौथे नंबर पे बैठे हैं, चौथे पे चेयर है ना, चौथे पे चेयर है। प्रदान करोगे तो क्या है? चेयर पे बैठे तो प्रदान करा जाता है, ठीक है ना, खाना पीना खाओगे। 5वें पे अपादान, तुमने हुक्म से लगा दिया। ये क्या है सर आपका? अपादान। ऐसे याद रखना, अपादान आपके नीचे पैदान था वो हटा दिया, आप गिर गए नीचे, अपादान। ये कुछ याद रखिए, कहने का मतलब अलग होना, ठीक है ना। ये अपादान 5वें पे था। 6वें पे क्या था? संबंध। हॉकी है ना, संबंध, लेकिन मारेगी हॉकी लेके दिखा है तो क्या संबंध काफी है, ठीक है ना। उसके बाद में सर आपका अधिकरण, फिर से आपका 7वें नंबर पे अधिकरण। तो इधर आपका प्रकाश है 3 पे ओम, और ये प्रकाश है स्ट्रीट लाइट का, ये भी करण और अधिकरण याद रहेगा। और यहाँ पे क्या है सर? मैं पेपर, कोई चीज कहां पर है। उसके बाद में संबोधन एरिया है सर, हमने कारक भी कर ली, खत्म कहानी। आपको क्या आना चाहिए? केवल ये विभक्ति से आना चाहिए थोड़े बहुत, आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है ना। जरूर से ज्यादा एनालिसिस करोगे तो कारक भी आपके समाप्त होंगे। तो क्या सर आप बताइए जल्दी से, कारक समाप्त हो गए तो ये वाला तत्पुरुष समास भी समाप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि बीच में क्या है सर? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह सारे के 6 यूज होते हैं, कर्ता कारक और आपका संबंध संबोधन कारक यूज नहीं होता, चलेगा। तो कारक बताओ मुझे सर, फिर से कारक बताओ। तो सबसे पहले क्या है सर? कर्ता कारक, दूसरा आपका कर्म कारक, उसके बाद में आपका करण। आप फोटो क्या याद करो? फोटो याद करो। 3रे पे करण, 4थे पे संप्रदान, 5वें पे अपादान, 6वें पे संबंध, 7वें पे अधिकरण, 8वें पे संबोधन। तो है ये चश्मा लगा करके कर रहे हैं ही आगे चलो सुनो, हमारे क्या है? ये हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका कौन सा? तत्पुरुष समास वाला, ठीक है। सामासिक शब्दों में विभक्तियों के लोक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें तत्पुरुष समास में क्या रहती है सर? विभक्तियां, विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं कारक चिन्हों को, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? कर्म और करण, संप्रदान, अपादान, और ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ उदाहरण देख ले। इसमें तो पहला हमने पाया कौन सा? आपका कर्म वाला, क्योंकि सर करता है ये, तो आपका कर्म में को रहेगा शरण आगत, शरणागत शब्द बनाए, शरण को आगत, ठीक है। शरण को आगत, शरण कोई जगह है क्या? लॉजिक बनाओ, आजकल हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, सेटिंग बनाते हैं नहीं ना। शरण कोई जगह है तो उसमें भीतर आएगा, मैं वो कौन सा रहेगा? बात पहले पड़ी है ना, हम अपने सहूलियत से नहीं बनाते। सही है सर, शरण को आगत रहेगा। शरण में क्या रहेगा? कर्म रहेगा ना। तुम आगरा गए, आगरा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है। शरण को आगत। शिवार्पण, शिव को अर्पण, कर्म है ना सिर्फ यहाँ पे, शिव को अर्पण कर्म कारक, ठीक है ना। वन गमन, वन को गमन, वो गए हैं, वो कर्ता हो गए, ठीक है ना। क्या है? गए क्रिया हो गई, कहाँ गए? वन में गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया? वन क्या हो गया? कर्म हो गया। या इसी हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? जेब कर्ता, ठीक है ना, जेब को करने वाला, मूर्तिकार मूर्ति को बनाने वाला। मूर्तिकार का मूर्ति क्या सर? कर्म है, ठीक है ना। जेब कर्ता का कतरना क्या सर? कतरेगा क्या जेब, ठीक है ना। इससे थोड़ा थोड़ा बुद्धि में जा रहा होगा। लास्ट टाइम में बुद्धि बहुत अच्छी है, फोकस घना सारा है, ठीक है ना। चलो कर्म हो गया। उसके बाद में सर अधिकरण, अधिकरण क्या सर? मैं पेपर, अरे हाँ है ना, ठीक है ना। नगर वास, नगर में वास, नगर कोई ऐसा तो है नहीं कि खिलौना उसके ऊपर चढ़ गए,
उसके भीतर निवास होगा ना, ठीक है ना, वो स्थान बताएगा ये आपका अधिकरण वाला, ठीक है ना। तो हमारा हो गया जीव दया, जीवों पर दया। जीव में भीतर तो नहीं की जाती है, कहीं और नहीं की जाती है, जीवों पर दया, ठीक है ना। तो उसका हो गया ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपके वाले। सर करण वाले में मन चाहा, मन से चाहा। मन क्या है? चाहने का साधन है। अरे आपको नहीं भी पता है ना तो पुराने ऊर्जा भी तो याद रखो, अक्सर एग्जाम में यही आते हैं। आपके लिए क्या दे जाएगा, ठीक है ना, एक पूरा सा आपका इकट्ठा करके दे दिया, ठीक है ना। चलिएगा सर। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और से द्वारा तो है ही है ना, ठीक है ना। हस्तलिखित, हाथ से। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में धरा संप्रदान, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है ना। विद्यालय, विद्या के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु जी के लिए दक्षिणा, ठीक है ना। अपादान सर, अलग होना, ठीक है ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त का मतलब ऋण से अलग हो गया ना, ठीक है ना, मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। धर्म विमुक्त, धर्म से अलग चला गया, इसलिए धर्म। देश निकल गया ना, भाई भीत, भाई से भीत भागना शुरू कर दिया, ठीक है ना। गंगा जल संबंध है सर, गंगा का जल, ठीक है ना। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, काकी के संबंध, ठीक है ना। विद्यार्थी, ठीक है ना, विद्या का अर्थी, अध्ययन करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद में रामचरित्र, राम का चरित्र, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे हो गए। उसके बाद में सर हमारा अगला सेगमेंट चलता है कर्मधारय। हमने क्या पढ़ लिया सर? अभी आप समझ लिया। उसके बाद में हमने तत्पुरुष, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा? कर्मधारय, ठीक है ना। कर्मधारय में हमने एक कर्मधारय में क्या था? कर्मधारय विशेषण लाभ सारा के लिए, ठीक है ना। कर्मधारय में हमारी बात कहां चलेगी? दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध रहता है, उपमेय उपमान का रहता है। सर आपकी समझने के लिए दिया, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसका मान ज्यादा रहता है, उसको उपमान बोलते हैं। सर देखिएगा, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, ठीक है ना। चलिएगा, रुक जाओ। कुपुत्र, कुत्सित, ठीक है ना, जो पुत्र, कुपुत्र हो गया, ठीक है ना। नील कमल, नीला है जो कमल, इसका तीसरा अर्थ निकला है, किसी को बोलते नहीं है, तो इसलिए बचा क्या रहेगा? कर्मधारय, ठीक है ना, कर्मधारय, ठीक है ना, नील कमल। अच्छा, इसमें कमल तो भरे रह सकते हैं, लेकिन नीला कुछ विशेष ही रहेगा। तो इसमें उपमान कौन सा है सर? नील कमल में नीला क्या है सर? ठीक है ना। चंद्रमुख में इसमें क्या है आपका? ठीक है ना। अच्छा, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है चंद्रमुखी कर दूं मैं, वो तो जानबूझ के समझाने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा? चंद्रमुखी रहेगा। ऐसे स्त्रियां रहती है ज्यादातर, अरे पुरुषों की तुलना थोड़ी नजरअंदाज की जाती है, ठीक है ना। पीटी के लिए केवल आपका विमर्शी है, ग्रामर ऐसा मानती है, ठीक है ना, हिंदी ग्रामर। अब सुनो, क्योंकि इंग्लिश में भी सर ब्यूटीफुल कौन होते हैं? लेडीज होते हैं। आप खुद को मत बोल दिया आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है ना, वो नहीं। लड़के क्या होते हैं? हाथ जैसे, हैंडसम। चलेगा, तो चंद्रमुखी भी कर लो तभी क्या रहता है? कुछ आपके क्या है ना, कुछ शब्दों पे कई समास लग जाते हैं, क्या दिक्कत है? आप रजित हो जाते हो, नहीं एक ही होना चाहिए समास, यहाँ आप मार खा जाते हो। कई बार एक ही जगह पे कई आपके समासिक उससे उसमें भी रह जाता है, ठीक है ना। कई दो समास की विशेषता भी लागू हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो आपका हो गया सर चंद्रमुखी में बताओ ये क्या है? चंद्र क्या है उसमें? उपमेय उपमान, उपमान, ठीक है ना। मुख क्या है उसमें? उपमेय। चलो हो गया। चलो नील कमल में आपका नीला क्या है आपका? उपमान, ठीक है ना। ओके, शुभ आगमन, महर्षि, मान, ज्योतिषी, ठीक है ना। उसके बाद में दुष्कर्म। अच्छा सर, इसमें छोटी छोटी बातें कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा सा खेल है। महर्षि, मान है, ज्योतिषी, दोनों के मान और ये भी है वही रहा, और अर्थात नहीं निकल पाया। कौन है महर्षि? किसी एक का नाम है? नहीं, बहुतों का नाम हो सकता है, इसलिए बचा रहेगा बेचारा कर्मधारय में, नहीं तो कहां पहुंच जाता है? बहुव्रीहि में, ठीक है ना। दुष्कर्म, लाल मिर्च, लाल क्या है उसकी विशेषता है सर?
ठीक है ना, विशेषण है उसका, ठीक है ना। मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, फलानी मिर्च, काली मिर्च, देखी मिर्च, ठीक है ना, फलानी मिर्च। सर पीतांबर वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है तो कर्मधारय रहता है। ओ भाई सुनो, पीतांबर के लिए कंफ्यूजन है आपका। अब तुम ये कहते हो ना सर कि ये जो है एक जैसा हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते। पीतांबर शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए बीच में, कहां पे बीच में, तब कौन सा आएगा सर समास? और पहले हो तो बहुव्रीहि रहेगा, ठीक है ना, पढ़ाया था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, किसा मत, ठीक है ना। उसका अर्थ बताना कोई, पीतांबर वाले का शब्द प्रयोग करो कोई। हाँ पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर वो तो हो गया, ठीक है ना। अयो श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया। अब यहाँ पे पीतांबर उस वस्त्र को बोला गया, श्री कृष्ण को नहीं बोला गया है, ठीक है ना। वहां उस अंबर की, उस कपड़े की विशेषता बता रहे हैं कि पीला पहना है। मेरी बात समझाई? वहां श्री कृष्ण नहीं है, मेरी बात समझाई? वहां उसका मतलब वही है कि पीला वस्त्र। वैसे क्या होता है, पीतांबर श्री कृष्ण होते हैं। दोनों बातें मतलब समझ में आया? द्विगु क्या होता है सर? पूर्व पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाचक रहेगा। ये भी विशेषण है सर, संख्यावाचक विशेषण है। इस समूह या समाज का बोध होता है। अच्छा सुनो, इसमें संख्या क्या हो सकती है सर? 1 से लेकर के 9 तक की हो सकती है, 10 का गुणा जाएगा, बाकी सारी संख्याएं आपकी क्या रहेंगी? आपकी वो आपका द्विगु समास में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, 1 से 9 तक की संख्या है, ठीक है ना, और आपका 10 का गुणा जाए तब तक क्या रहेगा सर? द्विगु समास। मान लीजिए 21 में क्या है सर? 21 में 2 और 1, 2 नहीं 20 और 1 होता है। कौन कह रहा है? 2 और 1 तो 3 हो गया, 20 और 1। अच्छा 23 में क्या है सर? 20 और 3। 25 में क्या है सर? 20 और 25। 99 में क्या है? 90 और 9। और है तो सर कौन सा रहेगा समास? द्वंद्व। बात समझ आई? कौन सा समास रहेगा? 1 से 9 तक की संख्या है तब तक द्विगु रहेगा सर, और 10 का गुणा जाए तब भी 100 क्या है सर? 10 का गुणा जाए ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 110 बताओ। 110 खेल हुआ कि नहीं? गड़बड़ हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये अंतर नहीं है, ऐसा थोड़ा ना। 110 में बताओ, 110 और आ गया, फिर कौन? तो करके देख लेना, ये वाला अनंत नहीं है, बालक ये आपका अनंत नहीं है, इसमें स्टार है। चलो ठीक है। अरे तुम इसमें ज्यादा पीएचडी करो ना, तुम जो है बोल के देख लो कैसे बन रहा है। 90 इसमें उसमें वो बोलना जा रहा है, ठीक है। 90 में क्या बनाओगे? 90 और 9, 90 और 0 कुछ नहीं है, 90 90 ही है, 90 90 है, ठीक है ना, ठीक है। 90 बालक। अब चलो सर इसमें कुछ और देख लेते हैं जो आपने अक्सर ये पढ़े थे। ये तो था त्रिरत्नमाला, 3 रत्नों का समूह, पंचवटी, पंचवटों का समाहार, सप्ताह, सप्त आहों का समाहार, या आह कहते हैं सर दिन। सप्ताह में 7 दिन हो गए ना। संपादक द्वे 2 संपादक की बात की है, 2 संपादकों का समूह, तभी क्या हो गया सर? आपका द्विगु समास हो गया सर, ठीक है। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह दुपट्टा, इसमें भी आपका द्विगु है। भुवन त्रय, ठीक है ना, 3 भवनों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का शतक। 44, ठीक है ना, 4 गेट जिसमें होते, यहाँ गलियां ना 44, यहाँ आना ना 12, यहाँ 13, यहाँ पे, ठीक है। शतक में आपका 10 का गुणज है, 44 ये वाला भी है, ठीक है ना। शताब्दी, 100 अवधि, ठीक है ना, 100 साल के उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अवधि वाला ईयर, 100 सालों का अवधि वाला ईयर लिख दिया सर आपके लिए। ये है आपका ये वाला कौन सा वाला? द्विगु वाला। अब चलते हैं सर द्वंद्व वाले में, इजी है, बहुत सारे है, ठीक है सर। दोनों का समान वजन रहेगा सर। द्वंद्व में क्या है सर? 2 योद्धा लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, ठीक है। अधिकांश विलोम होते हैं, बीच में योजक चिन्ह रहता है, आदि शब्द आता है, ठीक है ना, चलेगा। आगे देखिए, सुख दुख, विलोम जैसा है ना, सुख और दुख,
एक दूसरे के विरोध में बोल के आएंगे धर्म अधर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य, ठीक है ना, ऐसे करके हो गया सर, ठीक है ना। जलवायु, जल और वायु, जलवायु में जल और वायु, स्वर्ग नरक, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। सर इसमें क्या है सर, आपके द्वंद्व है, समझ आया सर। माता पिता, दाल रोटी, इसमें भी क्या है सर आपका और छुपा हुआ है। यस आप यस, यस आप यस, लव कुछ, लव और कुछ सर बीच में और छुप रहे। आपकी कविता को क्या बोलती है, द्वंद्व में और छुपे लोग हैं, घटना का पता होता है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, गर्मा, गंगा यमुना, 25, 20 और 5, ठीक है ना। यहाँ पे आपका संख्या लेकर के लोग क्या करेंगे, और द्विगु है, ठीक है ना, नहीं ध्यान रखना। यहाँ पे 20 और सही है। अच्छा बता दो दिया, दाल बाटी चूरमा जरूरी नहीं सर, दो ही रहे, दाल रोटी नहीं, दाल बाटी चूरमा 3 हो गए। अच्छा यहाँ तक चलेंगे, दाल कौमा बाटी और चूरमा, ऐसा रहता है कि नहीं, लास्ट से पहले एंड लगाते हैं कि नहीं, इंग्लिश वाले में वैसे ऐसे करके यहाँ पे दाल बाटी और चूरमा सर और छुपा रहेगा कि नहीं। तन मन धन, तन मन और धन, ठीक है ना। पानी वाली आपका तीसरा रूल क्या बताया था मैंने, ये समझो, आदि शब्द समझ रहे हैं ना। तो पानी आने का, पानी का मतलब तो पानी है, पानी के अलावा कुछ और चीज दी कि नहीं, पानी आने दिया कि नहीं, पानी तो मेन है, पानी के अलावा कुछ और भी चीज, जैसे किसी किसी जगह पर गुड़ देते हैं, नहीं देते हैं, किसी जगह बतासा दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, खाली पानी नहीं देते, अब सब माना जाता है, स्पेशली आपके इस वाले एरिया में। पानी वाली, पानी प्लस कोई चीज, रोटी लाटी खाली, क्या बोलेंगे, रोटी लाटी खाली, खाना वाना खाया, रोटी रोटी खा के जाना, और रोटी तो ठीक है, बोटी क्या है, तो इसमें कौन सा समास है सर, तुम कहो यार क्या पूछ रहा है, लेकिन क्या सर दोनों समास है, यानी रोटी आदि, रोटी के अलावा, रोटी प्लस, रोटी तो है, रोटी के अलावा भी हो आपके ये थोड़ा बोलेगा। अच्छा तुम सोचो ये नहीं होता, तुम कहो कि बात पूरी करनी है, सीधे कम नहीं बोलना है, तो बोलोगे कि रोटी अचार सब्जी दाल, उसमें आपका नमक और उसमें पानी और उसमें हल्दी, उसमें आपका जीरा धनिया, ये सब खाए तुमने, तब तक कहेगा भाई तू पहले कर ले, मैं आ जाऊं थोड़ा ना, वापस आ रहा हूं, तब तक तू बोल लेना। इसलिए बादशाह ने क्या किया, उस चीज को बहुत शॉर्ट में कर दिया, रोटी राटी, रोटी राटी खाई। आप समझ आते हो, राटी में बोल रहा है कि जितना भी जो ड्रामा रहता है ना प्लेट में, उसको सब राटी हो गया, आया ना, ठीक है सर। खाना खाना, खाना खाना बोले तो अब खाना क्या है, खाना के अलावा जो भी चीज देगी आपको, थप्पड़ दिया गया, लात दूसरे जो भी देगा, अरे वो खाने की चीज है, वो दूसरी चीज नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं सर आपके समासों के राजा के पास में, सुन लीजिए। अब समासों के राजा के पास में चलते हैं, जिसको बोलते हैं आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा वाला, एक प्रश्न सीधा जाएगा, किसको समास राज भी बोला जाता है, तो वो है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। इसमें हमारा कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो बोला ये दूसरा क्या है, दो पद मिलने पर तीसरा अर्थ निकलता है, दो मिले लेकिन अर्थ कुछ और आ जाएगा। उदाहरण अधिकांश कैसे रहते हैं, पौराणिक रहते हैं, सर सार दे दिया आपको, है ना, यही है, इससे ज्यादा नहीं करना। और ये जो इसमें है एग्जाम्पल, इन्हीं को आप कर लो तभी हो जाएगा, क्यों एग्जाम में आपको एग्जाम सर लगा के तो सर ऑप्शन में तो देगा, है ना, चलेगा। गजानन, गज का आनंद है जिसका अर्थात गणेश, आज तो शीघ्र प्रसन्न होता है जो शिव, त्रिने तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, ठीक है ना। इस तरीके से मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका अर्थात कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े पुत्र है, ठीक है ना। दशानन, तो मैंने सिंपल अर्थ लिख दिए, बाकी तो आप कर लोगे ना। आनंद माने सिर, शीश, ठीक है ना। घनश्याम, कृष्ण हो गए, पीताम्बर विष्णु हो गए, या कृष्ण भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण। दिगंबर, ठीक है ना, दिशाओं को कपड़ों की तरह धारण करने वाला दिगंबर, ठीक है ना। क्या हो गया, ठीक है आपने सही बोला, लेकिन पहला पद और दूसरा होकर के न तो 10 की कोई लेना देना है, नहीं आनंद का कोई लेना देना, वो रावण से लेना देना है, उसका अर्थ कुछ और हो गया, नहीं समझ में आई, ये तो समझा रहे थे, ठीक है ना। एग्जाम में भी ये चाह रहा है कि तुम 10 देखो, केवल क्या बोलो, ठीक है ना, संख्या से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। 10 से कोई लेना देना नहीं, आनंद से कोई लेना देना नहीं, ये मतलब क्या, ऐसा रावण है, ये 10 है ही, ये तो रावण है,
ये जो लिखा हुआ है ना, इस शब्द को हटा दो, ये रावण हो गया। तो 10 से कोई लेना देना रहा, बस यही तो बात थी। जब 10 से लेना देना नहीं है तो ये द्विगु हो ही नहीं सकता। यहाँ 10 संख्या से लेना देना नहीं है, वो तो नाम है उसका। ठीक है, द्विवेदी में आप बताओ, दो वेदों का क्या था? ठीक है ना, कोई और तो है नहीं इसमें, कौन सा आपको बताओ? सही है ना, अर्थ निकल आए काई को कहते हो तो हो जाएगा। और संख्या नहीं होती, केवल ऐसा है तो कर्मधारय होता, संख्या आ गई तो फिर हो गया। इजी है यार, बहुत सिंपली दिमाग में लगाओ, ज्यादा क्लेश पाले मत। ठीक है ना, आगे उधर अवधूत, बस में धारण करने वाले अवधूत है ना, शिव, इनको भी बोला जाता है। चंद्रमुखी राधा जी होगी, ठीक है ना। अच्छा, कामारी, ठीक है ना, कामदेव वाला कौन माना जाए? कामदेव वाली अरिमा है दुश्मन, कामदेव का जो दुश्मन है जो भगवान शिव। मुरारी, मूर नाम का एक राक्षस था, ठीक है ना, और उसके दुश्मन ने उसको मारा है कृष्ण ने, तब से वो मुरारी कहलाए। कौन आपके? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। ये सारी मैंने बातें बता दी। तो ये था आपका कौन सा वाला? समास वाला। संक्षेप में बाकी डिटेल क्लासेस होंगी तब कभी करवाएंगे, अदरवाइज अभी तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात बताएं, पहले इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसमें हिंदी वाले में बस खुश रहिए।